प्रभात सभी विद्यार्थियों को। आज हम कबीरदास की साखियों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने 3 साखियां आप लोगों को उपलब्ध करवा दी थी और आज हम बाकी की बची हुई 2 साखियों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जानेंगे, बीच बीच में मैं आप लोगों को पीपीटी दिखाऊंगी ताकि आप इन साखियों का और अच्छे से अध्ययन कर पाएँ और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साखियाँ हैं। कबीरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं और ये आपकी बहुत बड़ी कक्षाओं तक भी कबीरदास से कुछ न कुछ हमेशा आपके पूछा जाएगा हिंदी में, तो इसलिए आप इनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। तो आइए पहले कुछ शब्दों के हम विद्यार्थियों अर्थ जान लेते हैं। पहले हम साखी पढ़ देती हूँ। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। घास का शब्द तो आप जानते ही होंगे, जो घास आप लोग देखते हैं हरी हरी। निंदिए मतलब निंदा करना या किसी की उपेक्षा करना होता है, किसी की निंदा करना या उपेक्षा करना होता है। पाँव का अर्थ यहाँ पर विद्यार्थियों पाँव होता है और यहाँ से जो है आपसे पेपर में क्वेश्चन भी आएगा भाषा की बात में कि पाँव का अर्थ शुद्ध रूप क्या होता है। तो पाँव का जो शुद्ध रूप होता है वो पाँव होता है, यानी कि अपना पैर होता है। तली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? तली का जो अर्थ होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। तली का अर्थ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। उड़ी मतलब उड़कर, पड़े मतलब गिर जाना और आँखी मतलब आँख में। यहाँ से ये शब्द भी आपसे जो है पूछा जा सकता है कि आँखी का शुद्ध रूप हिंदी में क्या होता है, तो आँख होता है। ठीक है, खरी का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। खरी का मतलब बहुत ज़्यादा, दुहेली का मतलब कष्टकारी या दुख देने वाली। आई थिंक आप लोगों को शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आप पेंसिल अपने साथ में रखिए विद्यार्थियों और कुछ शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखते चले ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कबीरदास जी ने अपनी साखियों में जो समाज में देखा उसी को उन्होंने अपनी साखियों में लिख दिया। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो केवल बोलते थे और उनके साथ उनके कोई शिष्य रहते थे जो अपने इन साखियों को वो लिख देते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो समाज में बुराइयों को देखा, जो समाज में भेदभाव देखा, उनको अपनी साखियों में लिख दिया। कबीर घास न निंदिए, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो पाँव तली हुई, पाँव के नीचे जो घास होती है, यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा जब कहीं आप मैदान में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, घास हमेशा कहाँ रहती है? आप घास पर पैदल चलते हो, वो आपके पैरों के नीचे होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं जो घास आपके पैरों के नीचे होती है, हमें कभी भी उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। विद्यार्थियों, आप लोगों ने 7वीं कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, एक तिनका, जिसमें कवि की आंख में एक तिनका चला जाता है और उसको जो है बहुत ही परेशान कर देता है। तो आप वहाँ से यहाँ लिंक कर सकते हैं कि जो एक घास का छोटा सा तिनका होता है, उड़ी पड़े जब आँख में, जब यही घास का तिनका उड़कर आपकी आँख में गिर जाता है तो खरी दुहेली हुए तो वो आपको बहुत ही दुख देता है, वो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। अब ये तो अर्थ विद्यार्थी होगा जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीरदास जी की साखियों में क्या होता है, एक गहन अर्थ भी छिपा हुआ होता है। कबीरदास जी यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं? घास के साथ साथ ऐसे लोगों की बातें कर रहे हैं जो समाज में गरीब हैं, कमज़ोर हैं और जो साथ में छोटी जाति के लोग हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें समाज में छोटे जाति वाले लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर या फिर गरीब लोगों को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए या उनको कमज़ोर समझकर उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यही व्यक्ति को कोई शक्ति हाथ में आएगी, माना कि कोई गरीब बच्चा है, उसने बचपन में बहुत सारे दुख, जाति पाति भेदभाव देखे हैं, जब उसके हाथ में वो शक्ति आएगी तब फिर वो क्या होगी, वो उस शक्ति का प्रयोग करेगा, तब बाकी लोगों को भी परेशानी होगी। इसके लिए हम किसका उदाहरण ले सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उदाहरण ले सकते हैं, जो निम्न जाति के थे। समाज ने उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया, लेकिन जब वो पढ़ लिख गए, जब वो बड़े होकर बहुत ही बड़े वकील बने,
तब उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा कार्य किया और उसको संविधान के रूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तित करवाया, तो जिसको आज हम लोग भी अपना रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति शक्ति पाता है तो किसी को भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसे शक्ति पाएगा, कमज़ोर व्यक्ति, तो वो भी आपको फिर आगे परेशान कर सकता है। आई थिंक आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मैं एक पीपीटी भी दिखा देती हूँ विद्यार्थियों इसकी, ताकि जो है आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो आइए इसकी पीपीटी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पीपीटी से क्या होता है, आप ये पीपीटी देख सकते हैं। ये हमने जो है देखिए, आपने जो है 7th कक्षा में एक घास एक तिनका कविता पढ़ी थी, तो वहाँ ऐसे कवि की आंख में जो है क्या चला जाता है, एक तिनका चला जाता है और जो लोग आकर निकालते हैं। और यहाँ पर ये घास का चित्र आप देख सकते हो जो पैरों के नीचे होती है। तो कबीरदास जी दोनों ही तरह से हमें समझाना चाहते हैं कि कभी भी हमें गरीब लोगों को, परेशान या कमज़ोर लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कबीरदास जी की साखियों में। ये पीपीटी मैंने उस दिन भी आप लोगों को दिखाई थी। और चलिए अब हम जो है नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी अंतिम साखी होगी ये विद्यार्थियों। अंतिम साखी, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ आप पेंसिल साथ में रखिए और साथ साथ अर्थ लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जग शब्द दिया हुआ है। पहला शब्द जो है जग दिया है। जग का अर्थ यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, संसार होगा। जग का अर्थ क्या होगा, संसार होगा। बैरी का मतलब शत्रु या दुश्मन होगा। ठीक है, कोई नहीं समझ ही जाओगे। मन का मतलब हमारा हृदय यानी कि मन। शीतल मतलब शांत यानी ठंडा। आपा मतलब अहंकार, इसका अर्थ लिख लेंगे। डारी मतलब त्याग देना। दया मतलब आपके लिए प्रेम, सबको है। देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, आप विद्यार्थियों खुद भी सोचना, आप अपने मित्र खुद बनाते हैं या कोई और बनाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। तो आप मित्र जो है स्कूल में भी, कहीं अपने आस पड़ोस में भी अपने मित्र जो हैं खुद ही बनाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जब आप अपने मित्र खुद बनाते हैं तो अपने शत्रु भी क्या करते हैं, आप खुद ही बनाते हैं। यानी कि शत्रु आपका, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, जग में बैरी कोई नहीं, कि इस संसार में कोई भी आपका शत्रु या दुश्मन नहीं है जो मन शीतल होए। यदि आपका मन बहुत ही शांत है, यदि आप बहुत शांत रहते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तो आपका भी कोई दुश्मन नहीं बनेगा। आप कक्षा से उसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यदि कोई एक बच्चा है, वो हमेशा दूसरों को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तो आप खुद ही बताइए, तो उसके मित्र ज़्यादा बनेंगे या शत्रु ज़्यादा बनेंगे? ऐसे बच्चे के क्या बनते हैं, शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं। कोई भी कक्षा में जैसे अगर वो कोई हरकत करता है तो कोई भी उसका फेवर नहीं करेगा। टीचर के सामने भी टीचर भी उसका फेवर नहीं करेगा, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा है, उसके व्यवहार में ऐसे गुण है जिसके कारण उसका कोई भी फेवर नहीं करता। इसके विपरीत यदि कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो हमेशा शांत रहता है, जो किसी से झगड़ता भी नहीं है, जो किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, मार पिटाई नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरों की क्या करता है, मदद करता है, तो ऐसे इंसान का कोई भी दुश्मन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बच्चा कैसा, उसका मन कैसा है, उसका मन बहुत ही शांत है और निर्मल है। ठीक है। या आपा को डारी दी, यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए। आपा मतलब अहंकार, घमंड, कि यदि मनुष्य अपने अंदर के अहंकार को डार दे, मतलब छोड़ दे, तो दया करे सब कोई। तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई मित्रता करना चाहेगा, हर कोई उससे प्रेम करना चाहेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, कि हमारे व्यवहार में ही ऐसे गुण होते हैं जिससे क्या होते हैं, हमारे मित्र या शत्रु बनते हैं। तो ये इस चीज़ का अर्थ यहाँ पर आप लोग मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे।
एक बार फिर से देख लें। भाषा कौन सी है यहाँ पे कबीरदास जी की? सदुकड़ी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी की भाषा को कहा जाता है। क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पर कबीरदास जी? सभी को अहंकार त्याग कर सबसे प्रेम से रहने की शिक्षा देते हैं। और क्या देते हैं कि हमें कभी भी हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांत मन वाले व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है। ठीक है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है कबीरदास जी ने दी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसकी पूरी पीपीटी दिखा देती हूँ। और बच्चों तो जो है आप अच्छे से इसका समझ गए होंगे। इसकी जो यहाँ पर संपादक है इन साखियों का वो वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, एक लिखी कबीरदास जी की साखियाँ किन्होंने लिखी हैं? एक कबीरदास जी की साखियाँ कबीरदास जी ने लिखी हैं और इनका संपादन जो है वियोगी हरि जी ने किया है। यहाँ पर ये देखेंगे हमें इन्होंने कुछ न कुछ संदेश हम अपनी हर साखी में इन्होंने कोई ना कोई संदेश दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि जो है आप लोग क्वेश्चन भी कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पाठ से देखेंगे। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसका जैसे प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं अगर आपने दोनों वीडियो सुनी हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी कि युद्ध में हमेशा तलवार ही हमारे काम आती है, कभी भी म्यान काम नहीं आता। उसी प्रकार से हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। उसकी जाति, साधु के हमें किसी की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को हमें देखना चाहिए। तो ये हो जाएगा। पाठ की तीसरी साखी है एक पंक्ति, मनुआ तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमरे नाई के द्वारा कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? मनुआ तो दहु दिसी फिरे। देखिए कबीरदास जी ने, मनुआ का अर्थ होता है मन, दहु का मतलब 10 और दिसी मतलब दिशाएं, कि मानव का मन जो है 10 दिशाओं में घूमता रहता है। ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर? मनुष्य के द्वारा ईश्वर की भक्ति के लिए किए जाने वाले ढोंग का वो खंडन करते हैं। जो लोग हैं भक्ति में तो बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन जो है 10 दिशाओं में घूमता रहता है, तो वो ईश्वर की भक्ति का झूठा ढोंग आडंबर करते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को जो है कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यही छोटा सा घास का तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है तो हमें अत्यधिक कष्ट देता है। इसका वास्तविक जो अर्थ है, वास्तविक संदेश क्या देना चाहते हैं कबीरदास जी, कि समाज में हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब उस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होगी तो वो आपको बहुत ही दुख पहुंचा सकता है। ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में है? तो एक इस साखी में मैंने अभी भी बताया था आपको। हमारे मनुष्य के व्यवहार में ही वो गुण होते हैं जिसके कारण उसके शत्रु बनते हैं, जिसके कारण उसके मित्र बनते हैं। तो वो साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो आई होप आप लोगों को विद्यार्थियों वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे से आप इनको समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए भाषा की बात में ये मैंने शब्द बता दिए हैं आपको। जैसे ज्ञानी शब्द का ज्ञान हो जाएगा, जीभी का जीभ, पाँव का पाँव, तली का तली, तल, आँखी का आँख, और बरी का मतलब बैरी है। यहाँ पर बैरी शब्द होगा, मतलब कि बरी यहाँ पर बड़ी है, और एक बैरी शब्द होगा, बैरी शब्द का होगा दुश्मन, और बरी का अर्थ होगा बड़ी। तो ये हमें कर लेना है। और यहाँ से आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपकी समझ पर आधारित प्रश्न है, तो वो आप करें। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको पूरी साखियाँ समझ में आ जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आपको एक अच्छी सी वीडियो मैं और उपलब्ध करवाऊंगी अगले पार्ट की। तो तब तक आप वीडियो को कृपया अपने मित्रों को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि जो है ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जिनके किसी कारण से कक्षा मिस हो गई है या कक्षा में वो समझ नहीं पाए हैं। मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आप लोगों को मैं आसान भाषा में यहाँ पर पूरे पाठ उपलब्ध करवाऊँ। बहुत सारे चैनल जो हैं कुछ आपको पोर्शन देते हैं, उसके बाद वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप उनका कोर्स खरीदें, बट इस चैनल पर
पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री में उपलब्ध मैं करवाऊंगी। ऐसा मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा मैं कोर्स आप लोगों को जल्दी ही उपलब्ध करवा दूँ। तो आप भी प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। विद्यार्थियों, आप अपनी शक्ति को दिखा दें। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।